कि हमारे ऊपर पर्चे दे के हमसे हमारे बेटे के साथ ज्यादती कर दी कि एक शख्स के ऊपर आप मुसलसल बम्बार्डमेंट करी जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो बहुत बासर भी है। आप उसके खिलाफ खबरें भी लगा रहे हैं, पोस्टें भी लगा रहे हैं, उसका मीडिया ट्रायल भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। दोस्तों, मैं वक़ास अज़ीज़ और आज मैं बात करने जा रहा हूँ तहसीलदार फ़तेह जंग चौधरी शफ़क़त साहब के हवाले से, और बड़ी अहम गुफ्तगू है, बड़े अहम इंकशाफ़ात में लेकर आया हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अव्वल त आखिर जो है वो तमाम व्लॉग सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी बीमारी के दौरान मुझे कॉल्स की, मुझे पूछा। अभी भी आप देख रहे हैं मैं टेक लगा के अनकम्फर्टेबली बैठा हुआ हूँ, लेकिन शुक्र है कदरे कुछ चीज़ें हैं, डॉक्टर्स ने ऑपरेट लिखा हुआ है, तो जो अल्लाह को मंजूर हुआ वो होगा इंशाल्लाह। अब इस असना में गुज़िश्ता 2 ढाई हफ़्ते के अंदर सोशल मीडिया, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की सहाफ़ती सोशल मीडिया पे जो नाम बहुत तेज़ी से गर्दिश हुआ, वो चौधरी शफ़क़त साहब का था। अब मैं बेशक फ़ील्ड में नहीं था, बिस्तर पे था, लेकिन फिर भी फ़ोन मेरे पास और राब्ते होते हैं दोस्तों से। मैंने चीज़ें पूछना शुरू की और मामलात देखना शुरू किए कि ऐसी कौन-सी बाअसर शख्सियत है, जिनके नाम के साथ इतनी चीज़ें जुड़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हो नहीं पा रहा। तो जैसा कि सुनने में आया जनाब कि इनके घर से नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियाँ बरामद हुई, छापा पड़ा। जैसा कि सुनने में आया जी कि आरपीओ की तब्दीली में भी इनका हाथ है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इनका क्या काम हो सकता है आरपीओ के साथ। फिर जैसा कि सुनने में आया कि इन्होंने कोई चौकी-वोकी मुअत्तल करवाई है। फिर सुनने में आया जी कि इन्होंने नाजायज़ पर्चे दिए हैं। फिर सुनने में आया जी कि ये नाइंसाफ़ी करते हैं और मरीम नवाज़ के रमज़ान प्रोग्राम में भी इन्होंने बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। जब ये बातें मैंने सुनी तो मैंने कहा यार, पाकिस्तान ठीक है, लाक़ानूनियत है, लेकिन इस हद तक है कि कोई शख्स मुसलसल इस तरह के अटेम्प्ट्स करता जाए, काम करता जाए और उसको कोई पूछने वाला ना हो, कोई देखने वाला ना हो। पंजाब के जो 35-36 अज़ला हैं, उनमें कितने नायब तहसीलदार हैं, कितने तहसीलदार हैं, सिर्फ़ एक यही शख्स ही ज़ेर एताब क्यों है? कोई इनका छोटा-सा क्लिप भी दिखाता हूँ पहले, फिर अगली बात करेंगे। ये वीडियो आपने मुलाहिज़ा की, इसमें जिस रेट पे फल फ़तेह जंग में मिल रहा है, इस रेट में तो पिंडी इस्लामाबाद में नहीं मिलता। जो ताज़ा सब्ज़ी वहाँ पे मिल रही है, उस रेट पे तो यहाँ पे नहीं मिलती। फिर हाल ही में इन्होंने मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करवाया और एक मंशियात फ़रोश से 30 बोतल शराब भी गिरफ़्तार हुई। उसके अलावा दीगर और बहुत से चीज़ें हैं, जिसमें मैंने जब फ़तेह जंग के लोगों से पूछना शुरू किया, वहाँ जो हमारे सोर्सेज़ हैं, जो दोस्त हैं, जो सहाफ़ी दोस्त हैं हमारे, जो कारोबारी दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि यार बंदा मेरिट पे काम करता है, गरीबों बेवाओं के कब्ज़े छुड़वा कर देता है, उनके साथ खड़ा होता है। और फिर सबसे बढ़कर जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है, वो ये है कि इसके आने के बाद कब्ज़ा माफिया जो है, उसकी टाँपें टांग रही हैं, नाजायज़ हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करवाता है और पुलिस को भी थोड़ा-सा टाइट किया है कि कानून का राज हो सके। तो इस बिना पर कुछ लोग जो लैंड ग्रैबर्स के साथ मिले हुए हैं और झूठी खबरें फैला के एक शख्स की मुसलसल किरदार कुशी कर रहे हैं। मैंने जब इसमें पूछा कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों वाला क्या मामला है, तो उन्होंने कहा जी कि चौधरी साहब दिन रात हमारे सामने होते हैं और नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती तो यहाँ उनके घर में होती, उनके पास होती, और फिर अगर किसी शख्स से नॉन कस्टम पेड गाड़ी इस तरह बरामद हो, ठीक है, और सरकार उसको हाज़िर सर्विस छोड़ दे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। एफआईआर तो सीधी-सीधी होती है। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आईं तो फिर उसके बाद मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ और मैंने ये देखा कि कौन-कौन से सहाफ़ी जो है वो इनके बारे में बात कर रहे हैं। मेरी हाशा वकल्ला आज तक ना चौधरी शफ़क़त साहब से कोई बात हुई, ना मुलाकात हुई, ना मेरे पास उनका नंबर है। मैं शायद ठीक हो जाता तो फिर उसके बाद मैं फ़तेह जंग जाता, जाके उनका जो जो मेरा अंदाज़ है कि मैं वहाँ बैठ के फ़ेस टू फ़ेस बात करता। ये तो भला हो उन दोस्तों का
जिनसे मैंने राब्ता किया और उन्होंने मुझे ये सारी कहानी सुनाई, और ये कहानी मुझे बड़ी दिलचस्प लगी कि एक शख्स के ऊपर आप मुसलसल बम्बार्डमेंट करी जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो बहुत बाअसर भी है, आप उसके खिलाफ खबरें भी लगा रहे हैं, पोस्टें भी लगा रहे हैं, उसका मीडिया ट्रायल भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो शख्स अपना काम कर रहा है, वो ना दाएं बाएं तवज्जो दे रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो क्या वजह है? तो इसमें दो ही चीज़ें नज़र आती हैं, अल्लाह का करम और जिन गरीबों की दुआएं हैं, मेरे ख्याल से वो साथ खड़े हैं। मैं इन सारे सवालात को लेकर चौधरी शफकत साहब के पास भी जाऊंगा और फतेह जंग इंशाल्लाह सेहतियाब होने के बाद मैं उनसे सवालात भी करूंगा कि ये सब क्या मामला है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा जी कि हमारे ऊपर पर्चे दे के हमसे हमारे बेटे के साथ ज्यादती कर दी। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इतना मैस क्रिएट हो गया है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे लाकानूनियत हो सकती है, फिरौनियत नहीं हो सकती। और ये दूसरी तरफ मैं देखूँ तो ये तहसीलदार साहब का आला ज़रफ़ी है कि उन्होंने इतना, लोगों ने बुरा भला भी कहा, सब कुछ कहा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फ़र्ज शनासी का मुजाहरा किया और वो अपने काम पे डटे रहे। एक तरफ उनके खिलाफ खबरें लग रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ वो नाजायज़ फ़रोशों को, नाजायज़ मुनाफाखोरों को पकड़ रहे हैं, नाजायज़ जो मंशियात फ़रोश हैं उनको पकड़ रहे हैं, जो नाजायज़ काम हो रहे हैं, कब्ज़े हो रहे हैं, उनको रुकवा रहे हैं। तो ऐसे शख्स के लिए इसकी जहाँ पॉजिटिव सपोर्ट बनती है वो ज़रूर करनी चाहिए। उसके बावजूद भी जो सवालात सोशल मीडिया पे उठाए गए, वो भी मैं लेकर जो है वो चौधरी साहब के पास जाऊँगा। लेकिन अभी तक के लिए बतौर सहाफ़ी, सहाफ़त को 23-24 साल देने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सोशल, जो प्रोफेशनल सहाफ़ी है उसे सोशल मीडिया के रंग में नहीं रंगना चाहिए, बग़ैर सबूत के, बग़ैर तस्दीक के खबर नहीं लगानी चाहिए। हाँ, आप किसी के ऊपर कीचड़ उछाल कर वक्ती अटेंशन और व्यूज़ और लाइक्स तो ले सकते हैं, लेकिन कौन शख्स अल्लाह के कितने करीब है ये आप नहीं जानते। कुछ फ़ैसले यहाँ पे नहीं वहाँ पे होते हैं। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।